नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छाप तिलक सब छीनी रे। क्या ये कृष्ण गीत है? छाप तिलक सब छीनी रे। मैं आपके शहर में आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं, और अपील में कोई मैं बहुत आपको घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता, साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ताकि आप ये न कहें कि पुष्पेंद्र साहब उर्दू में कुछ कह रहे थे। और आप जब किसी से कहेंगे हाँ वो उर्दू बोलते तो बहुत हैं, हो सकता है आपकी समझ में ना आए। और जिस भाषा को नहीं जानते, जिस चीज के मतलब नहीं जानते, बिना जाने ताली मत बजाइएगा। ये जो हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, उर्दू कोई बोल दे, ओफो क्या इंटेलेक्चुअल है यार, क्या उर्दू है यार, पता कुछ नहीं है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स के कारण जो शख्स आपको खड़े होकर के आपके पूर्वजों को गाली दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, आने वाली नस्लों को गाली दे रहा है, आप करें वाह वाह क्या शेर है साहब, क्या शेर है, वाह वाह वाह। लगे हुए हैं, वो तो अलग बात है कि वो बेचारा चला गया। इंदौर का था, बहुत खूबसूरत आदमी, चला गया। 20 साल तक आपको आपके मुंह पे गाली देता रहा, लेकिन आपको आदत पड़ गई है। जो जबान हमें नहीं आती, हम उसके भी एक्सपर्ट हैं। अमीर खुसरो की गजल सुनी आपने, हम इसे भी बहुत गाते हैं। ना अमीर का पता ना खुसरो का पता। छाप तिलक सब छीनो तो से नैना मिला के। क्या वाह वाह वाह, क्या मतलब है इसके, क्या मतलब है भाई इसके बताइए। और गा रहे हम, और वो सुना, वो आपके मुंह पे आपको बता रहे हैं, अबे मूर्खों, हमने तुमसे नैना मिला के तुम्हारा तिलक भी छूना, तुम्हारी छाप भी छीन ली और तुम्हें कन्वर्ट कर दिया। वो साफ कह रहा है, इसका यही मतलब है अमीर खुसरो की गजल का। मैं कुछ उसमें टेम्परिंग नहीं कर रहा, लेकिन हम सुनते हैं क्या अमीर खुसरो की गजल, क्या बात है, क्या बात है साहब। आपने कभी कहा कि हमने तो उससे नैना मिला के तेरी दाढ़ी भी छीनी और पजामा भी छीना और कुर्ता भी छीना? कभी कहा? आपको पता ही नहीं। छाप तिलक सब छीनी रे। क्या ये कृष्ण गीत है? छाप तिलक सब छीनी रे। एक मधुर गीत जिसके बोल सरल और बोलचाल की भाषा में लिखे गए हैं, भारतीय जन मानस को बहुत पसंद आता रहा है। इस गीत के बारे में कुछ चर्चा करें। इससे पहले हम इस गीत के बोल जान लेते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, अपनी छवि बनाई के जो मैं पिया के पास गई, जब छवि देखी पिया की तो अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, बात अधम कह दीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। बलबल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। प्रेम बाटी का मधुआ पिलाई के, मतवारी कर दीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़ियाँ, भैया पकड़ हर लीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। खुसरो निज़ाम के बलबल जाए, मोहे सुहागन कीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। बात अजब कर दीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। यह एक गज़ल है। इसके रचयिता अमीर खुसरो हैं, जो 14वीं सदी के महान सूफी फ़कीर माने जाते रहे हैं। बहुधा इस गज़ल का गायन कव्वाली के रूप में ही होता है। भारत में भी इस गज़ल को बहुत गाया जाता है। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी ने भी इसे अपना स्वर प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न गायकों के द्वारा अनेकों मंच पर इसे गाया गया है। लोग यदि अगर इसे एक सूफी गीत माने तो कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन भारत में अक्सर इस गज़ल को कृष्ण भक्ति गीत समझ लिया जाता है। कई प्रसिद्ध कथाकार अपने व्यासपीठ से इसे गाते रहे हैं। इन कथाकारों में सुश्री जया किशोरी जी, देवी चित्रलेखा जी और से बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो इस गीत को गाते आए हैं। अब इन कथाकारों को कौन समझाए। इस गीत के जो बोल है और धर्म परिवर्तन को प्रेरणा देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या इस गज़ल को, जिसके बोल छाप तिलक सब छीनी रे है,
कृष्ण भक्ति गीत या भक्ति गीत माना जा सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? सबसे पहले बात यह है कि अमीर खुसरो एक सूफी फ़कीर थे। उन्होंने अपने गुरु और मार्गदर्शक की प्रशंसा करते हुए यह गज़ल लिखी है। उनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया थे, जिनके नाम का जिक्र इस गज़ल में भी उन्होंने किया है। खुसरो निज़ाम के बलबल जाए, कृष्ण नाम या इस प्रकार के भाव का यहाँ कोई स्थान ही नहीं है। तो ये मूर्ख लोग कैसे इसे कृष्ण गीत मान लेते, कैसे इसे भक्ति गीत मांग लेते? जो भी ये कथाकार है उसे ये गाते हैं, जो भी ये लोग हैं उसे ये गाते हैं और इसे एक भक्ति गीत बोल के ये उसे प्रमोट करते हैं। तो ये करना तुम बंद करो मूर्खों, और समझो इसका मतलब क्या है असली। ऐसा क्या कारण है जो हिंदू जनता के भीतर इस प्रकार का भ्रम पैदा करता है? इसमें प्रयुक्त हुए शब्द छाप तिलक से कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि यह कृष्ण भक्ति गीत है। यह गीत ब्रज भाषा में लिखा गया है, जिसके कारण यह सरल और लोक भाषा से जुड़ा हुआ लगता है। सच्चाई तो यह है कि जब उस समय यह गज़ल लिखी गई तब भारत में कृष्ण और राम भक्ति का खासा प्रचार हो रहा था। भारत का जन समाज उस समय के महान संतों के विचारों से बहुत प्रभावित था और वो भक्तिमय होता जा रहा था, राम और कृष्ण की भक्ति में। साहित्य के दृष्टि से इसे ही भक्ति काल जाता है। तुलसीदास, सूरदास, रविदास जैसे महान भक्त कवि अपनी कविता में लोक भाषा का प्रयोग कर जनमानस को ईश्वर से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी काल में सूफीवाद भी भारत में अपने पैर पसार रहा था। सूफी फकीर प्रेम और उपदेश के द्वारा इस्लाम का प्रचार करने में विश्वास करते थे। इन्हें आप मीठी छुरी भी कह सकते हैं। वो सबको मीठी मीठी बातें कर कर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। निज़ामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो भी यही करने का प्रयत्न कर रहे थे। इसीलिए उस काल में विभिन्न लोक भाषाओं में इस प्रकार के गीत लिखे और गाए गए जो हिंदू लोगों को इन फकीरों की तरफ आकर्षित करे। उन्होंने इसे लोक भाषा में लिखा। इन गीतों की मधुर धुन भारतीय पद्धति से गायन और इस्लाम की कट्टर विचारधारा के विपरीत विभिन्न स्थानीय वेद यंत्रों के प्रयोग से इन गीतों को शीघ्र ही जनमानस की जुबान पर चढ़ा दिया। उस काल में सिर्फ ब्रज भाषा में ही नहीं, अनेक अन्य लोक भाषाओं में भी इस प्रकार के सूफी गीत लिखे गए, जिनमें पंजाबी, उर्दू, अवधी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी आदि अनेक भारतीय भाषाओं में भी लिखे गए। दमादर, मस्त कलंदर, काली कमली वाले आदि अनेक गीत सूफी गीत ही हैं। छाप तिलक सनातन धर्म की प्रथम पहचान है। इन सभी संप्रदायों के भीतर भी उप संप्रदाय हैं, किंतु सबका एक बात पर एक मत है, तिलक। भारतीय संस्कृति में तिलक विहीन माता शुभ नहीं माना जाता। तिलक विहीन मस्तक देखना भी अशुभ ही समझा जाता है। इसी कारण लंबे प्रयास और ताड़ना के बाद भी भारतीय जनता अपना तिलक और चोटी नहीं छोड़ना चाहती थी। तिलक से व्यक्ति के संप्रदाय और उप संप्रदाय आदि का भी स्वतः ही परिचय हो जाता था। आज भी आप तिलक देखकर पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति किस देव की पूजा पद्धति का अनुपालन करता है। ऐसे समय में कुछ लोगों ने संभवतः सूफी फकीरों की संगत में आकर अपने नियम और तिलक आदि की मर्यादा का त्याग कर दिया था। उन्हीं को लक्ष्य कर अमीर खुसरो ने अन्य लोगों को भी प्रेरित करने के लिए इस प्रकार का गज़ल लिखा। लोक भाषा और लोक संगीत के नज़दीक यह गीत छाप तिलक सब छीनी भी जल्दी ही लोगों की पसंद का गीत बन गया और लोग इसे कृष्ण भक्ति से जोड़कर देखने लगे। लेकिन वास्तुतः ये इस्लाम का गीत है। इस गज़ल के प्रथम बोल ही पढ़िए। इस गीत की प्रथम पंक्ति से ही पता चलता है कि इसका मुख्य उपदेश लोगों को सनातन धर्म से दूर ही ले जाना है, क्योंकि छाप तिलक सनातन धर्म की पहचान है और गौरव है। छाप तिलक छीनी रे का अर्थ उस गौरव से हीन होना और अपनी मूल्य पहचान को खो देना है। जब भक्ति काल अपनी चरम सीमा पर था और लोग बड़े बड़े तिलक धारण कर रहे थे, तब कुछ लोगों का तिलक त्याग बड़ी उपलब्धि थी। आश्चर्य की बात यह है कि आज हमारे धर्म प्रचारक इस गज़ल को बड़े नाच नाच कर अपने YouTube चैनल में प्रसारित कर रहे हैं।
तिलक और छाप हमारी पहचान और धर्म का अटूट हिस्सा है। कृष्ण और राम के उपासक आज भी अपने संप्रदाय अनुसार कट्टरता से तिलक धारण करते हैं। तिलक के बिना हमारा कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। यह गज़ल क्या हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है क्या? क्या ये कृष्ण और राम भक्ति गीत हो सकता है? क्या यह भक्ति गीत हो सकता है? आप लोग ही बोलो। जब ये सनातन धर्म से विपरीत जा रहा है, सनातन धर्म का मुख्य पहचान ही तिलक है और ये कहता है कि छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। तो आप इस बात को समझो। आप देख सकते हैं आज भी दक्षिण भारत में घर से बाहर निकलते समय तिलक लगाने और घर में आए मेहमान जब जाते हैं तो उन्हें तिलक लगाकर उन्हें पान सुपारी देकर ये परंपरा आज भी वहाँ देखी जा सकती है। सभी से निवेदन है कि ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि ये सूफी गीत भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो आप लोग ये समझ लो कि ये कोई भी भक्ति गीत या राम कृष्ण गीत नहीं है। ये एक गज़ल है जो इस्लाम का प्रचार के लिए बनाया गया था और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने के लिए बनाया गया था। तो आप लोग इसे समझिए। आप लोग इन सबके बहकावों में मत आइए। इस भ्रम को आप दूर कीजिए। आप सोचते होंगे कि ये बड़े बड़े गीतकार लोग ने गाया है। आपके बहुत सारे चहीते कलाकार होंगे जो इस गीत को गाते होंगे। आपके बहुत सारे चहीते कथावाचक होंगे जो इस गीत को गाते होंगे। पर आप लोग उनके बात में मत आओ। वो सब लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप लोग असली चीज़ समझो। आप खुद समझदार हो, आप इसे समझो और इस भ्रम को दूर करो कि ये राम और कृष्ण की भक्ति गीत है। ये कोई भक्ति गीत नहीं है। आप लोग ये बात समझो और ये बात औरों को भी समझाओ। आपके जो नज़दीकी मित्र हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो कि उन्हें भी इस चीज़ का पता चले, उनका भी ये भ्रम दूर हो सके। जय श्री राम, हर हर महादेव।